स्वागत है आपका A1 डिफेंस 2.0 में। देखिए मैं आज आपको क्वेश्चन टैग पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन टैग से आपके एग्जाम में एयरफोर्स हुआ या नेवी हुआ या आपको CPO हुआ या CGL हुआ या CDS हुआ, इन सभी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन टैग से आपके एग्जाम में रहेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में हम एक ही वीडियो में ये पूरा क्वेश्चन टैग को कंप्लीट करेंगे और इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको इस चैनल से बेहतरीन रूप से तैयारी हो जाए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन टैग क्या होता है। जैसे कि हम लोग इसका प्रयोग ज़्यादातर बोलचाल की भाषा में करते हैं, ठीक है। यानी बोलचाल की भाषा में जैसे हम बोलते हैं कि मैं पटना जाऊंगा ना, तो जैसे हम बोलेंगे तो उसमें न जो लास्ट में आता है वही आपका टैग लग जाता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना, आरंट आई होगा, ठीक है। तो ये आपका सही होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इसमें जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे आपका क्वेश्चन टैग जो होता है इसका 2-3 कंडीशन होता है, उसको पहले हम जान लेते हैं कि क्वेश्चन टैग जैसे कि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, उसके बाद एक्सक्लूसिव वर्ब होता है, उसके बाद जो होता है वर्ब होता है, और वर्ब जो होगा आपका यहाँ पे हो सकता है V1, V2, V3, V4 एंड V5। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सक्लूसिव वर्ब होता है, तो जब हमारा सब्जेक्ट के बाद जब हमारा एक्सक्लूसिव वर्ब होगा, वो अगर हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये सेंटेंस पॉजिटिव होगा। क्या होगा जी, जब ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, तो एक्सक्लूसिव वर्ब या मॉडल वर्ब, एक्सक्लूसिव वर्ब या मॉडल वर्ब के साथ आपका ये आपका क्वेश्चन टैग और उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो चीज़ यहाँ पे जुट जाएगा, ठीक है जी। तो ये इस तरीक़ा से काम करता है, ठीक है। तो जब भी हमको सेंटेंस में यहाँ पे सेंटेंस हमारा पॉजिटिव मिलेगा, क्या मिलेगा जी, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव मिलेगा। इधर का सेंटेंस जब हमारा इधर का सेंटेंस जब हमारा ये क्या रहेगा जी, पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे जो हम प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग में, ये आपका जो होगा ये क्या होगा जी, ये होगा आपका नेगेटिव। ये क्वेश्चन टैग में आपका ये क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन जब हमारा यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस अगर हमारा यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस अगर हमारा नेगेटिव मिला, ठीक है जी, अगर ये हमारा सेंटेंस जो है ये क्या मिलेगा, नेगेटिव, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा जी, तो वो होगा आपका पॉजिटिव। जैसे कि हम यहाँ फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे क्वेश्चन हम देते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा जैसे दे देगा ही हैज़ डन दिस वर्क, ठीक है जी। तो ये आपका हुआ क्या, सब्जेक्ट के बाद जो हम लोग का प्रयोग हो रहा है वो एक्सक्लूसिव वर्ब जो आपका जो है हैज़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपको सेंटेंस जो ये कंप्लीट रूप से मिल रहा है, ये सेंटेंस क्या हुआ जी, ये आपका सेंटेंस क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। तो जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा कंडीशन नंबर 1 में, तो जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग में हम क्या प्रयोग करेंगे, तो नेगेटिव का। तो यहाँ पे हम प्रयोग कर लेंगे हैज़न्ट, तब ये ही जो है ये आपका प्रोनाउन में उधर जाएगा, तो ही तब हमारा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम प्रयोग करते हैं हैज़न्ट में ये जो कोमा है ये आपका बताता है टैग को, ये बताता है टैग को, और ये जो बताता है ये बताता है क्वेश्चन को, ठीक है, ये बताता है क्वेश्चन को। तो इसी से ये मिल करके बना हुआ है क्या जी, तो क्वेश्चन टैग, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे देगा कि आई कैन नॉट स्पीक
इंग्लिश, ठीक है जी, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल रहा है कि जब हमारा सेंटेंस ही क्या है, निगेटिव है, ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होना चाहिए, तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो कैन आई का प्रयोग कर लेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्वेश्चन टैग आपका हो जाएगा पॉजिटिव। कब, जब हमारा सेंटेंस यहाँ नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, लेकिन जब यहाँ हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो ये क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं जी, तो ऑपोजिट होते हैं। तो जब भी हमारा स्ट्रक्चर आपको इस तरीक़ा से दिया रहेगा और सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव रहता, क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। अगर हमारा सेंटेंस अगर नेगेटिव हुआ तो क्वेश्चन टैग क्या होगा जी, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए आगे हम फिर आगे देखिए बात करते हैं, थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज़ को देखते हैं, जैसे हम लोग को इसका प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में आपका क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग जो एक्सक्लूसिव बात है, जैसे हमारा हो गया यहाँ पे देखिएगा दे देगा आपको, जैसे यहाँ पे हो गया इज हो गया, यहाँ पे इज हो गया, तो इज को जो है आपको क्वेश्चन टैग में लिखेंगे तो क्या प्रयोग करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं तो इज़ नॉट, ठीक है, क्या लिख सकते हैं जी, इज़ नॉट। लेकिन जब इसको क्वेश्चन टैग में प्रयोग करते हैं तो ये चीज़ प्रयोग नहीं होगा, इसके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन टैग में प्रयोग करना होगा। तो क्या प्रयोग करेंगे जी, एजेंट का प्रयोग करेंगे तो आपको सही रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जब दे देगा आर, तो आर के लिए हम आर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, आर नॉट का प्रयोग क्या होगा, गलत। इसके लिए क्वेश्चन टैग में प्रयोग करना होगा तो क्या हो जाएगा जी, आरंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आरंट। तो ये जो छोटा सा चिन्ह है यही आपको टैग को बताता है। अब देखिए जैसे हमारा आएगा सेंटेंस में एम, तो एम के लिए क्या हो जाएगा जी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आरंट हो जाएगा। ये इस पे एग्जाम में पूछता है कि जब सेंटेंस में आपको एम देगा तो उसके लिए क्वेश्चन टैग में आरंट का प्रयोग करेंगे, एजेंट का नहीं, ठीक है, या अमाउंट का नहीं करेंगे। उसी तरह अगर क्वेश्चन टैग में आपको दे देगा यहाँ पे, अगर क्वेश्चन टैग में दे दिया वॉज, तो वॉज को किस में बदलेंगे, तो ये आपका हो जाएगा वॉजंट में। अगर दे देगा वर, ठीक है, तो वारंट हो जाएगा, वारंट में। उसी तरह आपका दे देगा हैज़, तो हैज़ को हजंट में। उसी तरह अगर आपको सेंटेंस में दे देगा हैव को हैवंट में, ठीक है। उसी तरह सेल दे दिया तो सेल को सेलेंट में। अगर दे दिया विल, ठीक है, इस पे भी एग्जाम में पूछता है तो वांट में। उसी तरह अगर आपको दे दिया सेंटेंस में कैन, ठीक है जी, क्या दिया, कैन, तो ये कांट हो जाता है, कांट हो जाता है जी, कैन को कांट में। अगर दे दिया कुड, तो कुड को कुडंट में। इसी तरह अगर आपको सेंटेंस में दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, मेंट में, ठीक है, ये बहुत कम देता है। आगे देखते हैं जैसे कि V2 दिया तो ये आपका हो जाएगा डिडंट में। अगर V1 या V5 दिया तो ये अगर V1 देगा, जैसे कि हमारा बात किया जाए V1 का, तो ये जो हो जाएगा V1 का मतलब होता है कि डू डज, यहाँ पे तो V1 मतलब डिडंट में, यहाँ पे V2 का मतलब डिडंट में, और यहाँ पे V5 दिया तो डजंट में हो जाएगा, डजंट में हो जाएगा, ठीक है।
तो जब भी आपको सेंटेंस में इस तरह दिया रहे तो उसको हम इसके अकॉर्डिंग बदल लेते हैं, ठीक है। तो इसका ज़रूरत पड़ता है आपको यही क्वेश्चन टैग में कि जब आपको सेंटेंस में इज है तो इज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, इजंट का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में एम दिया तो एम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, आरंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम में बार बार जो पूछे जाते हैं एम का प्रयोग पूछा जाएगा, विल का पूछा जाएगा, ठीक है, V2 का पूछ सकता है तो डिडंट में, V5 को डजंट में, ठीक है। तो इस चीज़ को एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा टाइम देते हैं, इसको नोट कीजिए थोड़ा। देखिए अब देखिएगा, जैसे कि हम इस पे कुछ एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हैं, जैसे इन सभी पे हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको दे देगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, दे देगा जैसे कि ही इज़ गोइंग टू पटना। तो देखिए ही के अकॉर्डिंग क्या आया है, इज़। तो इज़ आपका इसके बाद जो सेंटेंस है ये क्या है, तो ये सेंटेंस आपका क्या है जी, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा, तो वो क्या होगा आपका नेगेटिव। तो इसमें प्रयोग क्या करेंगे क्वेश्चन टैग में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजंट। इजंट के बाद और ये आपका ही आ जाएगा, ठीक है। तो यही जो ये आपका बिंदु जो है यहाँ पे, ये क्या बताता है, ये बताता है आपका टैग को, और यहाँ जो क्वेश्चन मार्क होता है ये बताता है आपका क्वेश्चन को। इसीलिए इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, जैसे यू आर रीडिंग दिस बुक, ठीक है जी। अब देखिए इसके लिए जब क्वेश्चन टैग का प्रयोग करेंगे तो देखिए इसमें भी सेंटेंस हमारा क्या है, तो ये भी आपका सेंटेंस जो है क्या है जी, पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन टैग का प्रयोग जो करेंगे वो क्या होगा, तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ क्या प्रयोग हो जाएगा, आरंट। आरंट के बाद क्या होगा, यू और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन दे देगा, जैसे दे देगा आई एम हेल्प द पुअर, तो जब इसको क्वेश्चन टैग में बनाएंगे तो ये आपको तो दिख रहा है कि सेंटेंस हमारा क्या है जी, ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। लेकिन जब क्वेश्चन टैग में इसको प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आरंट। इसके बाद क्या हो जाएगा जी, तो आई हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क प्रयोग